का हो हमर बबुआ बबुनी कैसन बानी हालचाल रउआ ठीक बा ना। आशा करत बानी कि तू ठीक बा। और आज के वीडियो में हमन पढ़बो बबुआ 7.2। चलो भैया इतनी ही हमको भोजपुरी आता है, मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तुम लोग सिखा रहे हो मुझे कमेंट कर करके। बाकी इससे ज़्यादा मुझे भोजपुरी नहीं आता है, तो हम लोग फिलहाल इतने भी रुकते हैं। और आज हम लोग 7.2 करने वाले हैं हमारे न्यू NCERT क्लास 9 के बुक का। इसे कंप्लीट करेंगे और एकदम बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, सारे के सारे बेसिक से लेकर के एडवांस, यानी कि जो सबसे ईजी मेथड होगा उन मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे कि मेरी आदत है, मैंने ना नाखून काट रहा था अभी पिछले संडे मतलब कि भी कल परसों, और मेरा यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही नाखून कट गया है, तो हो सकता है कि मेरी राइटिंग खराब हो जाए, क्योंकि मेरा हाथ ये लो दर्द दे रहा है, ये लो जो फिंगर है ना मेरा थंब, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बेटा कोई हंसेगा नहीं कि मेरी राइटिंग खराब है, सर तो क्लास 1 के बच्चे जैसे लिख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से लिखने का, लेकिन हंसना नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं मैं जल्दी से उनको बता देता हूँ कि मैं जो भी एक्सरसाइजेस पढ़ाता हूँ ना, उसके मैं PDF में नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, जिसको मैं टेलीग्राम पर लिख देता हूँ। यानी टेलीग्राम पर मैं PDF के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और फ्री में सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलो पहले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A टू O so that OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना अगर डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, खास करके ये ट्रायंगल वाला, क्वाड्रिलेटरल वाला, ये सब क्वेश्चन में। तो मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाता हूँ ताकि तुमको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले तो अपने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम ABC रखेंगे। सो ये रहा वो ट्रायंगल जिसका मैं बात कर रहा था, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि AB और AC इक्वल है। इसको आप लिख भी सकते हो, अरे यार दर्द दे रहा है, गिवन AB इक्वल टू AC, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं पहले इसको डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। विद AB एंड AC इक्वल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यानी कि अगर मैं एंगल नंबर B का और एंगल नंबर C का बाइसेक्टर बनाऊँ, बाइसेक्टर मतलब इसको बीच से जो एंगल को बीच से जो कट करता है लाइन ना, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो जब मैं इसका बाइसेक्टर बनाऊँगा और एंगल नंबर C का जब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो वो दोनों एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे, और इसी पॉइंट का नाम बोला जा रहा है कि O रख दीजिए। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ईच अदर एट O एंड ज्वाइन A टू O, यानी A को और O को फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो A और O को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसका कुछ डायग्राम बनेगा। अब अपने को सबसे पहला चीज़ शो करना है कि OB इक्वल टू OC होगा। OB यानी कि ये वाली लाइन और OC यानी कि ये लाइन, इन दोनों को अपने को इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान, इजिली प्रूफ होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो जब हम लोग क्या पता है, कोई भी आइसोस्केल ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कोई भी ट्रायंगल रहे, ऐसी कोई ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे डायरेक्ट इसको कि भैया ये जो मेरा एंगल B है, या फिर इसको ABC कंप्लीट लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल ABC होगा, है ना, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एंगल ABC वो इक्वल होगा हमारे एंगल ACB का। ठीक है, ACB यानी कि इस वाले एंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन में बता दोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड के ये अपोजिट एंगल हैं, इसीलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल। अब क्या करो कि हमको पूरे एंगल का तो जरूरत है नहीं, हमको तो भैया ये वाला एंगल चाहिए नीचे का और ये वाला एंगल चाहिए नीचे का। जब मुझे ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, सेम इसी रीजन से। तो मैं लिखूंगा कि अगर मैं इसका आधा कर दूं, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ABC कर दूं, तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे तो उनके हाफ भी जो होंगे वापस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। तो अब इसका यानी हाफ क्या होगा, हाफ मतलब कि ये ऊपर वाला भी पार्ट है और ये नीचे वाला भी पार्ट है। तो ऊपर वाले से तो अपने को जरूरत है नहीं, हमको तो नीचे वाला चाहिए। तो मैं हाफ के बदले में ये वाला पार्ट लिखूंगा जिसका नाम है OBC। तो इसके बदले में मैंने लिख दिया कि इसलिए हमारा जो एंगल OBC होगा वो इक्वल होगा इसके, और हाफ ऑफ ACB मतलब कि ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल OCB। तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सो इन ट्रायंगल OBC, अगर मैं ट्रायंगल OBC की बात करूं तो उसमें ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो यही जो हमारा यहाँ पर ये जो मैंने थ्योरम लिखा है ना, इसका जैसे उल्टा थ्योरम होता है कि भैया हमारे पास अगर दो साइड्स के अपोजिट के एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर कभी भी दो एंगल इक्वल हुए ना किसी भी ट्रायंगल में, से ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, उसमें दिया हुआ है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों के अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स कि जो हमारा OB होगा वो इक्वल होगा OC का। और ये किस रीजन से हो रहा है, तो भैया ये हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स
ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड थे इसलिए ये भी इक्वल हो गए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया है ना, यही हम लोग बोला गया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमसे बोला गया था कि ये प्रूफ करो कि जो AO नाम का लाइन है वो एंगल A को यानी कंप्लीट इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इधर और इधर जो एंगल है ना ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे आसान काम ये रहेगा कि आप ये वाला ट्रायंगल ABO और इधर से ये वाला ट्रायंगल ACO, ये वाला और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दो। जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों हमारे CP/CT से बराबर हो जाएंगे, और अगर ये बराबर हो गए इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली कि हमारा जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बस इसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हमको AB और AC क्वेश्चन में ही बोला गया था, है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, जिसको तुम लोग गिवन लिख सकते हो। उसके बाद फिर और क्या चीज़ इक्वल भैया, अच्छा AO जो हमारा ये वाला साइड है ये दोनों में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ लिखो AO इक्वल टू AO, और ये क्या हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो ना, बस वही चीज़ हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से ये जो BO है और इधर का हमारे पास ये जो OC है, ये अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया OB और OC को आपस में बराबर, यानी ये वाला साइड और ये साइड भी बराबर प्रूफ कर दिया। तो इसको भी लिख दो कि OB और OC भी भैया जी हमारे बराबर है, जो कि हमने भी प्रूफ कर रखा है, तो प्रूव्ड लिख दो। तो बस ये हमारे तीनों साइड अगर बराबर हो गए, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से हुए, तो साइड वाले रूल से हुए, खत्म, इतना चीज़ ये समझ में आ गया। और अगर ये साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंगल ये वाला पार्ट है, ये जिसका नाम है BAO रख सकता हूँ, एंगल BAO वो इक्वल होगा हमारे एंगल CAO का, और ये किस रूल से हुआ, तो बाई CP/CT से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए, इट मीन्स हैंस, इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि हमारा जो AO है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर दे रहा है हमारे एंगल A को, और ये चीज़ अपने को सेकंड वाले में प्रूव करना था। तो ये इसका मेथड है। आई होप आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो भी जरूर बताना, ठीक, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। चलो जो अगला क्वेश्चन हम लोग उससे बनाते हैं, और इसके जो नोट्स है ना वो तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आओ भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस वाले साइड BC का। इसमें एक और नया चीज़ सीखोगे तुम लोग भी प्यार से एकदम, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, यानी अपने को ये शो करना है कि ये जो भैया एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और एकदम इसको अच्छे मेथड से, यानी जो सबसे ईजी मेथड है मैं उससे आपको समझाता हूँ। तो देखो हमको बोला क्या गया क्वेश्चन में कि भैया जी ये वाला साइड को और ये वाला साइड को थोड़ा सा इक्वल प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो कि तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो सर जब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें, तो पहले तो नाम लिख लो आप लोग, इन ट्रायंगल, ये दाई दुखत है उंगली हर, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो मोटा पेन है क्या मेरे पास, दूसरा नहीं है, ये पेन से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो भाई अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये चीज़ तुम लोग को पता ही है। ये वाला जो साइड हमारे पास AD है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जो AD है वो दोनों साइड इक्वल है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन साइड। तो शॉर्टकट में बस कॉमन लिख देता हूँ। उसके बाद ये दोनों एंगल 90 कर देता हूँ, तो इधर मेरा नाम है एंगल ADB और इस वाले का नाम है एंगल ADC, ठीक है, ADC, और दोनों जो हमारे वो 90 डिग्री के हैं। ऐसा दर्द बढ़ते किसे जा रहा है, नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसका मतलब ये हुआ कि BC को ये जो लाइन है ना ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक है BD और दूसरा है CD, यानी कि BD और CD के हैं बराबर है। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि दो बराबर पार्ट में उसको बांट देना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो BD है वो इक्वल है CD के, और इसका रीज़न क्या है कि AD इज परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, दर्द भी दे रहा हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। इट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो अब तुम लोग देखो कि इन दोनों ट्रायंगल में साइड, एंगल और साइड वाले रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना इजी था। इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ACD का बाई
साइड एंगल एंड साइड वाले रूल से। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या बोला था कि ए बी को और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दो, तो बस वो इक्वल हो ही गया डायरेक्टली। हैंस ए बी इक्वल टू ए सी, और किस वाले से हो रहा है ये, तो बाई सी पी सी टी। तो ये भी लिख देता हूँ मैं बाई सी पी सी टी। और मैं शुरू में बोला था राइटिंग के ऊपर मत जाना यार, तुम लोग को रीजन पता है, मेरी उंगली में दर्द है इसलिए मैं राइटिंग थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सब थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ABC जो है ना वो एक आइसोस्केलर ट्रायंगल है, पहले से ही बता दिया गया, जिसमें एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं BE और CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें जो साइड्स है ना इक्वल वाले, ये देखो एक ट्रायंगल दिख गया ABC ना, इसमें AB और AC इक्वल दे दिया है। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ किया है। एल्टीट्यूड के बारे में तुम लोग बता देता हूँ, तुम लोग वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको जल्दी से बता देता हूँ कि जो हाइट होती है ना किसी भी ट्रायंगल की, उसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर इस वाले साइड से तुम हाइट नापोगे तो EB नाम का या फिर BE नाम का हाइट निकलेगा, यानी कि BE जो है वो एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, और कौन से साइड से, तो AC वाले साइड से। और उसी तरीके से अगर हाइट हम लोग इधर से नापें इस ट्रायंगल का, तो AB साइड से जो CF नाम का लाइन है ये वाला, ये एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी सीधी होती है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती है। इधर भी देखो 90 डिग्री बना, यहाँ भी एकदम सीधा 90 डिग्री ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको बोला जा रहा है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स है ना, अब इनको ही इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी बहुत आसान काम है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग का। अब हम इसको सॉल्व करना बताते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और हमसे बोला गया है कि ABC आइसोस्केल है जिसमें AB और AC बराबर है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम लोगों को क्या प्रूव करना था, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करो कि आप एक ट्रायंगल को पकड़ो। कौन से ट्रायंगल बताऊं, AEB, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं अलग से ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि मैं कौन कौन से साइड्स को यूज़ करूंगा, जब मैं अलग से बनाऊंगा ना तब दिखेगा तुमको। देखो ये मेरा A है, यहाँ पर मेरा E है, और यहाँ पर मेरा B है। और उसी तरीके से जो दूसरा ट्रायंगल है वो AFC है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये A से F में गया, F से हमारे C में गया, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ट्रायंगल बन गया AFC। दोनों में ध्यान दो कि A दोनों में आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ये वाला एंगल हमारा बन रहा है। तो मैं लिखूँगा इसको इन ट्रायंगल ABE, है ना, ABE नाम रख दिया, फिर चलो जो भी लिख दिया मैंने AEB लिखता, लेकिन चलो ABE लिख दिया तो भी चलेगा। बस इधर वाले का भी ट्रायंगल का नाम उसी तरीके से लिखना है। एंड ट्रायंगल, अगर मैंने इधर से ABE नाम दिया है तो इसका नाम ACF देना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ACF। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो एंगल A दोनों में बराबर है। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में बन रहा है, इधर से इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी बन रहा है, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो एंगल A जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, तो इस वाले ट्रायंगल का जो AB साइड है और इधर से जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो AC साइड है, AB और AC, ये दोनों आपस में बराबर, क्वेश्चन में ही बोला गया था। इसको भी लिख दो AB इक्वल टू AC, जो कि क्वेश्चन में अपने को गिवन है। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या चीज़ मिल रहा है भैया, ये हो गया, ये हो गया। और अच्छा यहाँ पर ये 90 डिग्री भी तो बन रहा है। देखो ये एंगल E में जो बना हुआ है, ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ। और इसी तरीके से अगर मैं AFC वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर F में भी 90 डिग्री बना है। अगर इधर 90 डिग्री शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इधर ही 90 होगा, इस साइड भी 90 डिग्री ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं लिख देता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का ABE वाले का हमारा जो एंगल AEB है, एंगल AEB वो इक्वल है इधर वाले ट्रायंगल के एंगल AFC के। और क्यों इक्वल भैया, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो बस खेल खत्म हो गया। एंगल और साइड वाला रूल यहाँ पे लग जा रहा है, देखो एंगल साइड। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABE होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है हमारे ट्रायंगल ACF के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो एंगल और साइड वाले रूल से हो रहा है। और अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो हैंस इसका मतलब ये प्रूव होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड का क्या नाम दिया था, BE नाम दिया था वो, और दूसरा वाला का CF नाम दिया था। तो B और CF भी आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। तो कभी भी अगर इस टाइप से डायग्राम है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से, तो उसको अलग अलग कर लिया करो। ये अलग अलग करने से ना तुमको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी, कौन सा साइड है, कौन सा एंगल है। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है कि सर ये तो बीच में आ रहा है ट्रायंगल के, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इसको अलग कर दोगे तो तुमको दिखेगा कि F में यहाँ पर कॉर्नर में बन रहा है, और इस वाले को अलग से बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर ये अलग से बन रहा है, ये एक्चुअली में बीच में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बनाते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सिमिलर डायग्राम ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, और उसी तरीके से बनेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल विच इन विच BE एंड CF टू साइड AB एंड AC एंड AB आर इक्वल। यानी कि पिछले बार अपने को बोला था कि इसको और इसको इक्वल प्रूव करो, लेकिन इस बार बोल दिया है कि ये वाला और ये वाला इक्वल है।
यहाँ पर ए बी और ए सी में से जो हमारे लाइन निकले हुए हैं, एल्टीट्यूड निकले हुए हैं, वो इक्वल ऐसा बोल दिया गया है। और यहाँ पर इस बार ये नहीं बोला गया था ना कि ए बी सी आइसो स्केल है, देखो कहीं पे बोला है कि आइसो स्केल है, नहीं बोला है। पिछली बार बोल दिया था कि आइसो स्केल है, लेकिन इस बार नहीं बोल रहा है, इस बार उल्टा कर दिया उसी क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि भैया ये ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों एल्टीट्यूड के आपस में इक्वल हैं, आप पहले तो इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, और जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाए तो ए बी और इक्वल टू ए सी प्रूव करके ये बता दो कि आपका जो ए बी सी वो एक आइसो स्केल ट्रायंगल है। तो सेम टू सेम बनेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कुछ अलग से करना ही नहीं है, पूरा एकदम जो कि हम यहाँ पे किया था वही काम करूँगा। बस लास्ट में हम लोग को इन दोनों कॉन्ग्रेंट क्लिक करके, जैसे यहाँ पर कॉन्ग्रेंट किया था ना, वैसे बस इसको कॉन्ग्रेंट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि भैया कॉन्ग्रेंट है तो ए बी और ए सी मेरे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ए बी सी हमारा आइसो स्केल हो जाएगा। तो एक काम करते इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, यानी कि पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इससे। तो देखो मैंने वही जो काम मैंने आपको बताया कि मैं लिख लेता हूँ, और जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम काम वही करना है आपको। पहले तो वही दोनों पतले पतले जो ट्रायंगल हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अलग अलग करके दिखाया था, उस वाले ट्रायंगल को क्या कर दो आप लोग, इक्वल यहाँ पर कर दो, यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा डायरेक्टली, और यही पहला क्वेश्चन था। और अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इसका ये साइड ए बी और इधर का साइड ए सी जो होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा हमारे सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे दो साइड इक्वल हो गए, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन को बस उल्टा करके दे दिया था, घुमा के दे दिया था। हम लोग फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो उसको बनाते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी और डी बी सी दो आइसोस्केल ट्रायंगल है। देखो ए बी सी और डी बी सी ये दोनों एक लाइन के ऊपर हैं, ये जो बेस है ये दोनों के लिए, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। आपको ये शो करना है कि जो हमारा एंगल ए बी डी बन रहा है, ए बी डी, सॉरी नहीं ए बी डी, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल जो बड़ा सा है, और इधर से ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल आपस में है बराबर, ऐसा कहना है प्रूफ। तो कैसे करेंगे प्रूफ, आइए जल्दी से समझते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है कि मैथ्स को बनाने का केवल एक तरीका नहीं होता है, कई मेथड होते हैं। जो मेथड इजी लगे वो मेथड कर लो। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो मैं पहले भी बच्चों को पढ़ाता था, ये खास करके तुम्हारे स्कूल में जो मेथड तुमको बताया जाएगा वो कौन सा मेथड है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। और एक और मेथड जो मुझे भी पसंद है और कई बच्चों को मेथड पसंद भी आता है वो मेथड भी बता देता हूँ। दोनों मेथड में जो ईजी लगे वो मेथड यूज़ कर लेना। पहला मेथड क्या है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें क्या करना कि तुमको ये तो लिया हुआ ये है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ये क्या है भैया, इसका ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इट मीन्स इसके दो साइड इक्वल है। और हमने क्या सीखा कि अगर साइड इक्वल है तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, इन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी, आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, इसलिए ये वाला एंगल जिसका नाम मान लो मैं एंगल नंबर 1 दे देता हूँ। मैं काम करता हूँ एंगल 1 2 करके इजी और कर देता हूँ, उससे तुम लोग को बार बार नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा इसके एंगल नंबर 2 का। और तुम लोग एग्जाम में अगर नाम दे दिए ना ऐसे एंगल 1 2 3 4, तो तुमको फिर यहाँ पर लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, यानी कि उससे काम आसान हो जाएगा। तो 1 और 2 भी इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड के अपोजिट एंगल से, इसीलिए आपस में इक्वल हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से इन आइसोस्केल ट्रायंगल, अगर मैं BDC की बात करूं, BDC की, तो इसमें हमारे पास BD जो है वो इक्वल है CD के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट का 4 और इसका अपोजिट का 3 भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। और ये भी सेम रीजन से, जो रीजन मैंने ऊपर लिखा है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला ऐड होगा, 1 में एंगल 3 ऐड होगा, और राइट वाला यानी कि 2 में एंगल नंबर 4 ऐड होगा। तो 1 + 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पर एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 मिलकर के पूरा कंप्लीट इस एंगल को बना रहे हैं जिसका नाम ABD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बदले में एंगल ABD, और इक्वल को साइड में 2 और 4 मिलकर के ACD बना रहे हैं, तो एंगल ACD, खत्म क्वेश्चन। तो ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा पसंद है। दूसरा मेथड भी ईजी मेथड है, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे से अगर पूछोगे कि ज़्यादा कौन सा पसंद है सर, तो बताना ना पड़ेगा कोई एक तो मेथड को। तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद था। दूसरा वाला मेथड में क्या किया जाता है मैं उसको एकदम रफली तुमको समझा देता हूँ फटाफट, तुम लोग समझ लो उसको भी, कि हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है ना, और ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ, ये है A, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसमें क्या करोगे कि तुम यहाँ पर बीच में एक लाइन मार दोगे ऐसे, ठीक है, सीधा लाइन आएगा। एक्चुअल में तो यहाँ पर आएगा, चलो मेरा कोई नहीं, उंगली में दर्द भी है और थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में बना रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, तो इधर चलो चल गया, वो यहाँ पर एक्चुअल में सीधा लाइन ऐसे मारना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करोगे, एक लाइन AD करोगे, इसको लिखा जाएगा जॉइन AD, सिंपल पहला लाइन में लिख दो जॉइन AD। अब तुम लोग ट्रायंगल पकड़ोगे, ये वाला ट्रायंगल को पकड़ोगे और ये वाला जो इधर का ट्रायंगल है इसको पकड़ोगे ऐसे, इन दोनों ट्रायंगल को, इनका नाम लिखोगे इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD।
अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल क्या था, एक आइसोस्केल था जिसके ये दोनों साइड इक्वल थे ही, क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिमिलरली हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये साइड, इधर वाले ट्रायंगल का ये साइड, दो साइड इक्वल हो गए। तीसरे में जो हमने AD बनाया है वो भी तो हमने इन दोनों ट्रायंगल के बीच में बनाया, यानी AD जो है वो क्या कर रहा है, कॉमन साइड का काम कर रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास AD हो गया कॉमन साइड, तो हमारे पास तीनों साइड्स दो हैं जो ट्रायंगल के हैं वो तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल हमारा CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एक दूसरा ये भी मेथड है, तुमको अब जो मेथड ईजी लगता है तुम उस मेथड से बना लेना। मैंने दोनों मेथड समझा दिया है, और वीडियो देखने का यही फायदा है। केवल नोट से पढ़ने से एक दिक्कत ये होगा, जो बच्चे केवल वीडियो ना देख करके केवल PDF का नोट डाउनलोड करे रहेंगे ना टेलीग्राम से, तो उनको बस ये मेथड पता रहेगा। लेकिन तुम लोग ने मेहनत किया वीडियो देख करके, इससे तुमको भी ये भी मेथड पता चल गया कि इसमें कैसे कर सकते हैं। और मेरे को लगता है ज़्यादातर स्कूल में यही मेथड बताया जाता है, इसलिए मैंने ये मेथड नया थोड़ा सा सिखा दिया है। ये भी दोनों सही हैं, दोनों में से कोई मेथड गलत नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना बेटा तो फटाफट लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उसे बनाते हैं। 6th नंबर का एक मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल था। यहाँ पर देखो ABC नाम का एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसमें AB और AC बराबर थे, ये साइड और ये साइड बराबर था। लेकिन BA नाम का जो साइड है, ये वाला जो साइड है, उसको प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, इसको आगे बढ़ा करके D तक ले गए और इस तरीके से बढ़ाया गया कि हमारा जो BA है ना, कहाँ की सॉरी AD और AB आपस में इक्वल हो गया। ये जो हमारा BA या फिर AB जो कह लो, ये वाला AB और ये वाला जो AD है, ये क्या हो गया आपस में बराबर। तो भैया सबसे पहले तो AB और AC बराबर थे और AD और AB भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि AD और AC भी आपस में बराबर ही होंगे। जाहिर सी बात है कि ये दोनों बराबर थे और ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स कि ये और ये भी आपस में बराबर ही होगा। सिंपल है, आगे बढ़े। हमसे ये बोल रहा है कि शो कीजिए कि जो आपका एंगल BCD बना है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है BCD, ये वाला एंगल यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ये अपने को शो करना है। कैसे करेंगे, क्या नया सीखने को मिलेगा, आइए आपको कॉपी में बताऊँ। तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स का अपने को जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, काम को इजी कर लो। काम इजी कैसे कर लें सर जी, तो आप यहाँ पर नंबर्स कर दो एंगल का, यानी कि बड़ा बड़ा नाम मत लिख करके इसका नाम एंगल नंबर 1 दे दो, इसका नाम एंगल नंबर 2 दे दो, इसका नाम एंगल नंबर 3 और इसका नाम जो है एंगल नंबर 4 दे दो। ओके बच्चा लोग, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास बोला गया था AB, ये गिवन है ना, AB = AC, ये अपने को गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड वाले एंगल हैं। ठीक है ना, इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, ऑल्सो हमारे पास ये जो ट्रायंगल ACD है, इसको मैं लिख ही देता हूँ, इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमारे पास जो AD है ये वाला और AC बराबर है। क्यों बराबर है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्वेश्चन के शुरू में ही, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जी AB और हमारा AD बराबर थे। क्वेश्चन में दिया था ना कि भैया जी AB इक्वल है AD के, और साथ ही साथ हमारे पास AB और AC भी बराबर थे, तो इसीलिए हमारा जो AD होगा और जो AC होगा वो भी बराबर होगा। और अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि 3 और 4 वाले जो एंगल होंगे, हमारा एंगल नंबर 3 वो भी कितना होगा, एंगल नंबर 4 के बराबर ही होगा। और ये भी सेम रीज़न है यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड वाला, इसीलिए भी हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब तुम लोग पकड़ोगे पूरे ट्रायंगल को, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, या फिर कह लो तुम इस एंगल को पकड़ो BCD जो हमारा एंगल है इसको। तो हम लोग देखते क्या है, नाउ हमसे BCD के बारे में बोला गया है, ये जो BCD इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो जो हमारा एंगल BCD है वो किससे किससे मिल करके बना है ये बताओ मुझे। देखो BCD दो एंगल से बना हुआ है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, एक का नाम 2 और एक का नाम 3 है, यानी कि एंगल नंबर 2 से प्लस में एंगल नंबर 3 से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, यही दोनों एंगल से मिल करके हमारा ये B और BCD बना हुआ है। और हमको क्या पता है कि अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का यूज़ करें तो किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि मान लो ये तो भी पार्ट में बटा हुआ था ना, किसी भी ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 90 बोलो 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल को और ये एंगल को और ये एंगल को अगर मैं मिला दूं तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो मैं उसको भी लिखता हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल BCD का यूज़ करूँ, इन ट्रायंगल BCD, राइटिंग में मत ध्यान देना यार, मैं अपने दर्द को छुपाने के लिए उस तरीके से राइटिंग बना रहा हूँ। अगर ऐसे पकड़ रहा हूँ तो ज़्यादा दर्द दे रहा है, ऐसे ऊपर कर दे रहा हूँ तो कम दर्द दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, वो ज़्यादा गंदा भी नहीं लिखना है। तो BCD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक है एंगल नंबर 1, या फिर एक बार नाम लिख ही देते हैं पूरे एंगल का ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, नहीं तो 4 एंगल हो जाएगा ना, तो बच्चे लोग कन्फ्यूज जाएंगे, सर 4 एंगल कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले तो एक एंगल है जिसका नाम है हमारे पास
एंगल DBC, ये वाला जो एंगल 1 है जहाँ पर, दूसरा एंगल है हमारे पास एंगल BCD, और तीसरा जो एंगल है वो हमारे पास एंगल नंबर 4 वाला, जिसका नाम मैं रख सकता हूँ CDB या फिर BD से जो रखना चाहो। इन तीनों का जो सम होगा इक्वल होगा 180 डिग्री के। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको ऐसे ही बोला जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी डिटेल में लिख सकते हो, बाकी शॉर्टकट में एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर से इसका बदले में मैं एंगल नंबर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एंगल 1 2 इसीलिए लिख भी क्यों, ताकि मेरे को इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े। अब देखो BCD जो है वो दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है, एक है हमारा एंगल नंबर 2 और एक है हमारे पास एंगल नंबर 3, है ना, यही चीज़ बना हुआ है BCD, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया हूँ। प्लस में हमारे पास ये जो एंगल है ये है एंगल नंबर 4। इन तीनों जो एंगल है, ये वाला, ये कंप्लीट और ये वाले, इनका सम कितना होगा 180 होगा, जैसे कि हमने पहले लिख लिया यहाँ पर। अब देखो बबुआ लोग, हम क्या जानते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल नंबर 2 के बराबर है। शुरू में हमने लिखा था एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख देता हूँ। प्लस में ये हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है उसको रहने दो। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था, तो 4 के बदले में एंगल 3 लिख दो, इक्वल को साइड में हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो 2 एंगल 2 आ जाएगा, और उसी तरीके से एंगल 3 को प्लस करोगे तो 2 एंगल 3 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 180 आ गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 को ले लो कॉमन, बचेगा हमारे पास एंगल 2 और प्लस में एंगल नंबर 3, इक्वल को साइड में 180 डिग्री है। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा एंगल नंबर 2 प्लस में एंगल नंबर 3 इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, कॉमन है, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। अब एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला करके हमारा एंगल BCD बन रहा है, जिसको एंगल के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इक्वल को साइड में आ गया 90 कट होकर के। तो बस ये तो प्रूव करना था, खत्म क्वेश्चन, बाकी डिटेल में तुम लोग लिखते रहना इत्मीनान से, जो लिखना होगा स्टेटमेंट बना करके, मेरे को बस यही समझाना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ और किसी भी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। तो इसमें तुमने ये नया चीज़ सीखा, वैसे तो ये तुमको पहले से ही पता था, लेकिन तुमने ये सीखा कि इसका यूज़ हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी जब जरूरत पड़े हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि मैं आगे के भी जो वीडियोस है ना उनको इसी तरीके से एकदम फुल मोटिवेशन के साथ बनाऊं, चाहे दर्द दे हाथ में या कुछ हो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहूं। तो थोड़ा सा शेयर जरूर करना ना यार। चलो 7th वाला जो क्वेश्चन हम लोग उसे बनाते हैं। 7th वाले का डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत इजी, आपको डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री का है, AB और AC हैं बराबर, तो बताइए B और C की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया अपने से ही, मैंने देखा क्वेश्चन जैसे ही ना, मैं समझ गया कि इसका डायग्राम बहुत ईजी बनेगा। तो हमने ABC नाम का एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल A को हमने 90 डिग्री कर दिया, जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा, नॉर्मली लोग ABC ऐसे ही लिखते हैं और B में 90 डिग्री लगाते हैं, लेकिन इस बार एंगल A हमारा 90 डिग्री का है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि हमारा जो AB है ये वाला साइड और जो AC है ये वाला साइड, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो बस अपने का ये जो एंगल है और ये एंगल बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आओ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास AB बराबर है AC के, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो एंगल ये वाला होगा, एंगल B ही लिख देता हूँ इसको, और जो एंगल C है उसको एंगल C ही लिख देता हूँ, नहीं तो लंबा चौड़ा नाम लिखूंगा तो ABC और ACD ACB लिखाएगा, लेकिन शॉर्ट में B और C लिखा जा सकता है, तुम भी लिख सकते हो। तो ये दोनों हमारे हो गए ट्रायंगल आपस में, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, दोनों एंगल आपस में इक्वल। अब आते हैं कि नाउ हमको की पता है भैया कि हमारा जो एंगल A है, अगर हम उसमें एंगल नंबर B को प्लस करें और उसमें एंगल नंबर C को प्लस करें तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है उसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। खत्म बात, तीनों का सम 180 आ गया। एंगल A का बदला हम लोग को पता ही है 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन है ये चीज़। प्लस में हमारा यहाँ पर कहीं पे लिख भी देता हूँ यार मैं इस चीज़ को, कि साथ ही साथ हमारे पास जो एंगल A है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने को गिवन है। बाकी आप बाद में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी कहीं भी लिख सकते हो, बाकी मैं लिख दिया शुरू में ही। ये 90 डिग्री हो गया। B और C के बदले में मैं दोनों में B कर देता हूँ, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, यहाँ भी B कर दो, यहाँ भी B कर दो, इक्वल क्वेश्चन में 180 हो जाएगा। 90 को उधर ट्रांसफर कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये मेरा 2 एंगल भी बना लेंगे। 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाकर के माइनस का 90, तो हमारा 2 एंगल B इक्वल टू 90 आ गया। 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आएगा। तो यहाँ से हमारी एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 90 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो एंगल B है वो मेरा 45 डिग्री का है। और एंगल B अगर 45 डिग्री का है तो हमारा एंगल नंबर C भी जो होगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। और क्यों होगा,
क्योंकि हमारा एंगल बी जो था वो इक्वल था एंगल नंबर सी के, पहले हमने देख लिया था। तो दोनों 45 डिग्री के होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा और बहुत ईजी भी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको बनाना। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, उसे भी फटाफट बनाते हैं और फिर हम लोग की छुट्टी। सो 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं ना वो तीनों 60 डिग्री के ही होते हैं। और ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है और इस चीज़ का बाद में यूज़ भी होता है। किसी भी कभी भी तुम्हारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा ना तो उसमें तुम लोग लिख सकते हो कि जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे। बाकी इसको प्रूव कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होना ही चाहिए ना। शायद थोड़ी देर पहले मैं इक्विलेटरल को ही आइसोस्केल बोल रहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या फिर मेरे दिमाग में अचानक से चीज़ आ रहा है कि मैं कुछ देर पहले आइसोस्केल बड़ा रहा था। और वो शायद इसलिए क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन थे आइसोस्केल वाले थे, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो कभी भी क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तब वहाँ पर मारना कि तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, शायद मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था उस टाइम मैं शायद तुम लोग को ये बोल दे रहा था बार बार आइसोस्केल, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं मेरा, कोई बात नहीं, होता है कई बार टीचर से गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पहले तो अपन ये ले लेंगे कि मान लेते हैं कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइड हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारा AB जो है वो बराबर है AC के, AB और AC बराबर है। तो हमारे AC के अपोजिट में एंगल B बना है और AB के अपोजिट में एंगल C बना है। इसका मतलब कि हमारा एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ रीजन अपोजिट एंगल्स वाला, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड वाला जो रीजन है उस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ कि भैया मेरा AB और ये जो BC है ये भी तो बराबर है ना, क्योंकि तीनों बराबर है तो AB और BC भी बराबर होंगे। सिमिलरली हमारे पास AB, ये लिख ही देता हूँ मैं, सिमिलरली तुम लोग एग्जाम बनाना थोड़ा थोड़ा लिखते रहना। AB इक्वल टू हमारा BC भी है, तो इस वजह से AB के अपोजिट का एंगल नंबर C, ठीक है, और ये जो BC है इसके अपोजिट में कौन बन रहा है, ये एंगल नंबर A बन रहा है। तो एंगल A जो होगा ये भी बराबर होगा और इसका भी रीज़न यही चीज़ होगा, है ना, अपोजिट वाला। अब तुम देखो C जो है वो B के भी बराबर है और C A के भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर C हमारा 50 डिग्री का है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि C हमारा 50 डिग्री का है, तो C बराबर B है, इसका मतलब B भी 50 डिग्री का होगा। और C बराबर A भी है, यानी कि A भी 50 डिग्री का होगा, नहीं मतलब तीनों 50 डिग्री का होगा वैसे में। तो इसलिए हमारा जो एंगल नंबर A है वो होगा एंगल नंबर B के बराबर और वो फिर होगा एंगल नंबर C के बराबर, नहीं तीनों आपस में इक्वल हो गए। नाउ अब क्या करना है, तो अब अपन ट्रायंगल के एंगल को पकड़ेंगे। हम क्या जानते हैं कि अगर A में अगर मैं B को प्लस करूँ और B में C को प्लस करूँ तो तीनों का सम 180 डिग्री आता है, जिसको अपन एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, A B और C तीनों के बदले में A लिख दूंगा। A के बदले में तो यही लिखूंगा, B के बदले में भी A लिख दूंगा और C के बदले में भी A लिख दूंगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर थे। तो किसी के बदले में किसी का भी नाम लिख सकते हो। तुम चाहो तो B B B तीनों में लिख सकते हो, या तुम तीनों में C C C भी लिख सकते हो, ऐसे भी कैसे चलेगा। इक्वल टू साइन में 180 हो गया, तीनों को प्लस करूँगा तो मेरा 3 एंगल A आ जाएगा। इक्वल टू साइन में 180 आ गया, यहाँ से 3 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 3, और यानी कि एंगल A की जो वैल्यू है वो आ गई 60 डिग्री। और अगर एंगल A हमारा 60 डिग्री आ गया तो इसीलिए हमारा एंगल नंबर B जो होगा, दाई के दाई दुखी फिर से, एंगल B भी 60 डिग्री होगा और जो एंगल नंबर C है वो भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए ना। तो बस यही चीज़ प्रूव करना था, लास्ट में लिख भी देना स्टेटमेंट बना करके कि इसलिए हमारे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना हमेशा तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं। अब बेटा होता है हमारा एक्सरसाइज खत्म 7.2। अब मिलबो हम तुमसे एक्सरसाइज 7.3 में, जहाँ पर हम लोग के पास और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे रूल के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, जिनको हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपके सामने भी 2 विंडो बने हुए होंगे, किसी में भी क्लिक करो नेक्स्ट वीडियो तुमको मिल ही जाएगा। एक वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ले जाएगा एक विंडो, और दूसरे वाले को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे चुका हूँ, तो वो सब ज्वाइन कर लेना। ठीक, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।